हेलो। दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। ईश्वर की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स। जी हाँ, भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम सब पे होती है। पर कई बार जब दुख तकलीफ आते हैं, संकट आते हैं, परेशानी आती हैं, तो हमें लगता है मैं ही क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान कहाँ है तू? क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा? अब मुझे इस संकट में भेजा है, मुझे इस परेशानी से संकट करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। पर हकीकत में भगवान हर जगह और सबकी मदद करता है। या इस तरीके से समझाऊं कि एक बार मंदिर में प्रसादी का कार्यक्रम था। बहुत हवन पूजा हो रहे थे और सारे बड़े साधु संत आए हुए थे। तो उन साधु संतों की सेवा के लिए एक मटके में मंदिर के बाहर गंगा जल भर दिया कि उन्हें जब भी पानी पीना हो, जब भी जल ग्रहण करना हो तो वो गंगा जल लें। यह देखकर के सामने खड़े एक व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोच रहा था, वाह क्या अच्छी किस्मत है इस घड़े की, जो सारे साधु, सारे बड़े जन इस मटके को छुएंगे और इसमें भरा हुआ अमृत जल, गंगा जल को पिएंगे। तो कितनी अच्छी किस्मत है इस घड़े की, काश मैं ही मटका होता। और वो ये सोच ही रहा था, अपने आप से ये बातें कर रहा था, पर उसकी ये मन की और दिल की बात उस घड़े ने जान ली। और उस घड़े ने अपनी बातों के अंदाज में उस व्यक्ति को कहा कि ऐसा नहीं है कि आज मैं धन्य हो गया हूं या मुझे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो परिस्थितियां मेरे पास आई है या ये एक सुनहरा आनंद, सुनहरा मौका जो मुझे मिला है, उसके पीछे मैंने बहुत तकलीफें सहन की हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं। बोले मेरी कुछ कीमत नहीं थी और हर बार लगता था हमारे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कि मुझे ऐसा तुच्छ बनाया गया है। क्योंकि कई मिट्टी के ढेर में पड़ा हुआ था, बट कुम्हार आता है और उस मिट्टी को एक फावड़े से गोदता है और इकट्ठा करता है मिट्टी को और खुद के साथ एक गठरी बना करके ले जाता है। फिर खुद के घर ले जाके उसमें मिट्टी में पानी डालता है, फिर उसको गोंदता है, गूंथता है और एक घड़े के रूप में बनाता है। घड़े पे बनाने के लिए उस चक्री पे चढ़ाता है, घड़ा बनता है। उसको तरह तरीके से निखारने के लिए उसको थप्पी देता है, धागे से उसका सर काटता है और उसको सींचता रहता है कि वो अच्छा सुंदर बने। उसे मजबूती देने के लिए आग में तपाया गया है। मटकी बोलती है मुझे मजबूती देने के लिए आग में तपाया गया है। मैंने वो फावड़े की मार भी सहन करी है, वो तपन आग की भी करी है। जब मुझे थपेड़े में दे करके मारा गया तो भी सहन करी। उसके बावजूद भी बस नहीं था, मटके बने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए रख दिया जाता है। बच करके जो खरीदने आता है ग्राहक, उसने बजा बजा के मार मार के मुझे चेक किया और फिर खरीदा है। उसके बाद कहीं बिकने योग्य हुआ और आज देखो मैं इस जगह पहुंचा हूँ जो मेरे लिए सबसे सुखद पल है, सबसे अच्छा पल है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मैंने तकलीफों से पार किया है, उन संकटों से मैं जूझा हूं और आज मेरे पास ये पल आया है। इसके लिए जब भी आपके जीवन में परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो ये मत सोचिए मैं क्यों, पर वो इसलिए क्योंकि भगवान कुछ भी चीज देने से पहले, कुछ भी आशीर्वाद देने से पहले या कुछ भी हम पे कृपा बरसाने से पहले हमें निखारते हैं, हमें मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे कि हम उसमें सिंच सके, पक सकें और एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में निखर सकें। तभी तो हम लोग भी देख होता है प्रैक्टिकल। अगर मुझे कहीं जाना है डेस्टिनेशन पे, तो मैं अपनी गाड़ी एक वैसे ड्राइवर को देना चाहूंगी जो चलाने में माहिर हो, सक्षम हो। तो फिर ये तो भगवान है। भगवान भी अनट्रेंड को, अपक्व को कैसे जीवन रूपी गाड़ी में हर चीज दे देंगे। वो वक्त लगाते हैं, देर लगाते हैं, तब तक जब तक कि हम उस योग्य नहीं बन जाते। वो हमें मार भी खानी पड़ती है, वो आग से भी जूझना पड़ता है। जरूरत है वो धैर्य रखने की, वो संयम रखने की और वो होशियारी और परख रखने की कि टूटना नहीं है, मजबूत रहना है और इन सब का सामना करना है। तभी तो ईश्वरी कृपा मिलेगी, तभी तो हम योग्य बनेंगे और तभी हम निखर सकेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, संकट आए, घबराएं नहीं, संयम रखें और धैर्य रखें और डट के सामना करें, क्योंकि उसकी कृपा आपके साथ है, आपके ऊपर है और सच में हर जगह है।
हो सकता है आपके मन में बहुत जगह शंका आई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उस शंका को ना आने दें, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और भगवान की कृपा आप पे बनी हुई है। बी हैप्पी, बी चेयरफुल।